जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल की 28 अगस्त से लेकर और 3 सितंबर तक ये 7 दिन 12 राशियों के लिए कैसे जाने वाले हैं। यानी अगस्त जाता जाता ये जो महीना और सितंबर का आता आता महीने का आगाज क्या है और इसमें पर्व और त्योहार भी पड़ने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखा जाए तो अगस्त के महीने में 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है। अब बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाएं, भाई 31 तारीख को रक्षाबंधन मनाएं। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि भाई सुबह सुबह मना लो, कुछ विद्वान कह रहे हैं जी रात में मना लो, यानी कि 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में रक्षाबंधन मना लो। आखिर ये भद्रा का चक्कर है क्या और भद्रा को कैसे देखा जाता है, तो इस कार्यक्रम की मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो वहां पर आप राखी बांधने का मुहूर्त उस वीडियो में देख सकते हैं। रक्षाबंधन की वीडियो जरूर देखिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि साप्ताहिक राशि का फल के बारे में। और अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो सबसे पहला मैं ये कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो चैनल को या पेज को फॉलो जरूर करें, उससे हमारा मित्रों मोटिवेशन बढ़ता है। यूं तो मैंने मासिक राशिफल आपको सितंबर के महीने का अपलोड कर लिया है, आपने देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता। आपने अगर नहीं देखा कि तुला राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मेष, मिथुन, कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि 6 ग्रह सितंबर के महीने में वक्री होने जा रहे हैं। यानी सितंबर का महीना मंथली राशिफल में बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जरूर देखिएगा। अभी हम चर्चा कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल की। और सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह यानी 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक देखा जाए, स्वास्थ्य पे भाई मेष राशि वालों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि ये जो 7 दिन है रेडी पट्टी का खाना मत खाओ मित्रों, ठंडी चीज़ें मत खाओ, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, ईएनटी की समस्या, पेट की परेशानी आपकी रह सकती है। और इस सप्ताह अचानक आपके लंबी दूरी की यानी दूसरे शहर जाने की यात्रा आपकी अचानक बन सकती है। अचानक ही तीर्थ यात्रा, काम से आपके दूसरे शहर जाएंगे और दूसरे शहर में तीर्थ यात्रा या सिद्ध मंदिर के दर्शन आपके हो सकते हैं, यानी कि तीर्थ यात्रा भी हो रही है। और साथ ही साथ जो 3 दिन है यानी 28, 29 और 30 अगस्त में अगर आप मार्केट में खरीदारी करने जा रहे हैं तो भाई आप संभल के रहें, कोई वस्तु चोरी हानि हो सकती है। तो ये 3 दिन आपकी धन हानि, वस्तु हानि का है, तो थोड़ा सा संभल के रहे, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह देखा जाए तो आपके खर्चे में अनायास वृद्धि हो जाएगी। खर्चे में नियंत्रण इस सप्ताह आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी आवश्यकताएं बच्चों से संबंधित या त्योहार से संबंधित खर्चे होंगे। साथ ही साथ ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ, मन भी करेगा। तो कुल मिला के खर्चों पे नियंत्रण आपको रखने की इस सप्ताह आवश्यकता है। करियर में देखा जाए तो करियर या व्यापार में ये सप्ताह बिजी सप्ताह रहने वाला है। आपको आपकी हाथ आई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑर्डर अगले सप्ताह के लिए डिले हो सकता है। इस सप्ताह जो आप मेहनत मेष राशि वाले कर रहे हैं, हो सकता है इसका प्रतिफल अगले हफ्ते के लिए पेंडिंग हो जाए, ऐसा योग नजर आ रहा है। खासकर देखा जाए 28 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक काम के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसकी प्रतिफल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो परिवार या बच्चों को लेकर आपको इस सप्ताह चिंता बनी रह सकती है, यानी कि परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता मेष राशि को रहेगी। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का इस सप्ताह देखा जाए तो बुध आदित्य योग का इनकी राशि पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह सिंह राशि में सूर्य और बुध बैठे हैं, तो बुध आदित्य योग बन रहा है। तो इससे आमदनी में वृद्धि इस सप्ताह नजर आ रही है, यानी कि अचानक आपकी सेल बढ़ जाएगी, आमदनी में वृद्धि हो जाएगी, कार्यों में सफलता आपको प्राप्त होगी। जिस भी काम में, जिस भी मार्केटिंग में, जिस भी क्लाइंट से इस सप्ताह आप मीटिंग करेंगे तो संभावना है कि आपको ऑर्डर या डील मिल सकती है।
साथ ही साथ कहूँगा इस सप्ताह आपको घर से निकलना है धूप में तो कोई सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजेशन क्रीम लगा के निकलना है, क्योंकि त्वचा रोग रह सकता है, आंखों में इन्फेक्शन रह सकता है, यानी त्वचा संबंधी रोग, खुजली की समस्या, फोड़े की समस्या, दाने की समस्या या नेत्र में इन्फेक्शन या नेत्र में दर्द की समस्या इस सप्ताह आपको रह सकती है। इस सप्ताह देखा जाए क्योंकि बुध आदित्य योग बन रहा है तो आपका जॉली नेचर रहेगा, मजाकिया नेचर रहेगा, मित्रों से रिश्तेदारों से आप खूब मजाक करने वाले हैं, यानी कि खूब ज़्यादा एंजॉय रिश्तेदारों और मित्रों से आप करने वाले हैं, चुटकुले सुनाने वाले हैं, उन पे व्यंग्यात्मक शैली कसने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कोई गिफ्ट भी रिश्तेदारी से मिल सकता है, ये सरप्राइज गिफ्ट आपको इस सप्ताह मिलेगा। इस सप्ताह देखा जाए तो यदि आप किसी योजना में या किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में धन निवेश भी करेंगे ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह वृषभ राशि का दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा है, यानी पार्टनर की बहुत सारी इच्छाएं आप पूरी करने वाले हैं, पार्टनर का घर के अंदर हाथ बटाने वाले हैं, पार्टनर को खुश करने के प्रयास करने वाले हैं और पार्टनर आपसे खुश भी रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन, लव कपल या पति पत्नी के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह माता पिता या पार्टनर के साथ में आप किसी शिव या देवी के मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि का ये सप्ताह बहुत ही लाभकारी है। अब बात करें मिथुन राशि यानी जेमिनी का ये सप्ताह का कैसा रहेगा, यानी 28 अगस्त से लेकर और 3 सितंबर तक देखा जाए तो धन या आमदनी आपकी अच्छी रहेगी, धन का फ्लो भी इस सप्ताह अच्छा रहेगा। कई जगह से हल्के हल्के धन के लाभ आपको नजर आएंगे, जहां आपने धन इन्वेस्ट किया है वहां भी छोटा मोटा लाभ होगा, साथ ही साथ छोटा मोटा एक्स्ट्रा इनकम से भी आपको लाभ होगा। लेकिन आपका जो लाभ होगा वो बिजली के या इलेक्ट्रॉनिक आइटम के खरीदने या खराब होने के खर्चे में आपका धन इस सप्ताह व्यय भी हो सकता है, मिथुन राशि वाले याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह या तो सास ससुर के घर या माता पिता के घर जाने के योग आपके बनते हैं, या घर की यात्रा या पैतृक घर की यात्रा इस सप्ताह आपकी बन रही है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के हिसाब से ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा नहीं है। बॉस से वाद विवाद, सीनियर से मनमुटाव रह सकते हैं, कार्यों में थोड़ा विघ्न रह सकते हैं, यानी कि आपके प्रति कोई अफवाह फैल सकती है, आपके प्रति बॉस को कोई भड़का सकता है, यानी करियर के हिसाब से ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन की या लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में कहीं पर दूसरे शहर में घूमने के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में आप पार्टनर की इच्छा पूरी करने वाले, लंबे समय से जो पार्टनर की इच्छा अधूरी है उसे पूरी करने वाले, यानी पार्टनर के साथ में दाम्पत्य जीवन इस सप्ताह अच्छा रहेगा। अब बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए 28 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक देखा जाए तो भाई इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में हिल स्टेशन जाने का मौका मिल सकता है, या पानी की यात्रा इस सप्ताह आपकी हो सकती है, नदी समुद्र की यात्रा भी हो सकती है, याद रखिएगा। धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी है, 2 जगह से आपको धन लाभ हो सकता है, एक तो रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, कोई बड़ी डील इस सप्ताह हो सकती है, या फिर शेयर या रेंटेड इनकम आपको प्राप्त होगी। तो कहीं ना कहीं 2 जगह से धन लाभ कर्क राशि को हो रहा है। इस सप्ताह देखा जाए आप प्रॉपर्टी या फ्लैट की कोई बुकिंग करा सकते हैं, या ऑनलाइन आप कोई वस्तु का ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए वैसे रिलेशन अच्छा रहेगा, लेकिन आपके पार्टनर को पेट की समस्या रहेगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहेगी, मन में अशांति रहेगी, पार्टनर को पेट की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या रह सकती है, पार्टनर का वाहन पे चालान आ सकता है। तो कुल मिला के पार्टनर के हेल्थ के लिए और फाइनेंस के लिए ये सप्ताह थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की तो सिंह राशि में देखा जाए तो सिंह राशि के अंदर ही सूर्य बुध विराजमान है, यानी बुध आदित्य योग बना रहे हैं, यानी इस सप्ताह की शुरुआत यानी 28 से लेकर 31 अगस्त तक आमदनी आपकी अच्छी होगी, कोई धन संबंधी आपको खुशखबरी भी मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको इन दिनों में यानी 28 से लेकर 31 अगस्त के बीच में ठंडी चीज़ों से परहेज करना है,
बाहर की ऑयली चीज़ें, तामसिक चीज़ों से बचना है, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, बीपी की समस्या, बुखार की समस्या या पेट की कमजोरी, फूड इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग आपको रह सकती है। याद रखिएगा 28 से लेकर 31 अगस्त तक आपको सेहत में सावधानी बरतनी है, खान पीन में सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ ये सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं 28 से 31 अगस्त के बीच में आप किसी को धन उधार दे रहे हैं तो उधार ना दें, याद रखिए। कहीं धन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट ना करें, ये समय थोड़ा आपका नुकसान हो सकता है। यदि शेयर में निवेश कर रहे हैं तो इस समय ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। करियर में पूरा सप्ताह देखा जाए तो सामान्य फलदायक रहेगा, वर्कलोड आप पे ज़्यादा रहेगा। इस सप्ताह में हो सकता है कि कलीग से छोटे मोटे वाद विवाद भी रहे, बॉस या कर्मचारी से हल्के मुल्के वाद विवाद भी रहेंगे, शाम तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। कुल मिला के नौकरी या बिजनेस में देखा जाए ये सप्ताह नॉर्मल सप्ताह है। थोड़ा देखा जाए तो इस सप्ताह आप संतान को लेकर चिंतित रहेंगे, संतान के लेजीपन को लेकर चिंता रहेंगे, संतान की विद्या में कंसंट्रेशन, एकाग्रचित्ता को लेकर चिंतित रहेंगे, संतान की ट्यूशन को लेकर या विद्या को लेकर आप चिंता रहने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह देखा जाए तो नॉर्मल रहेगा, बल्कि आपका पार्टनर ही आपके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट प्लान करेगा, आपको कोई गिफ्ट पार्टनर के द्वारा इस सप्ताह मिलने वाला है। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि के लिए इस सप्ताह भाई बुध वक्री हो रहे हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट कहें तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो काम आपके रुके हुए थे, जिस डील में क्लाइंटों द्वारा हाँ ना कुछ भी नहीं बोली गई है, तो इस सप्ताह आपकी कोई रुकी हुई डील बनने के योग नजर आ रहे हैं। अधूरे काम आपके पूरे होने के योग बनते हैं, या आप ही खुद प्रयास करेंगे कि अपने पूरे अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस सप्ताह आप अपने पर्सनल कामों में भी कड़ी मेहनत करेंगे जो रुके हुए हैं, और प्रोफेशनल रुके हुए काम में भी मेहनत करेंगे। यानी इस सप्ताह आप अपने रुके हुए पेंडिंग काम को बड़ी मेहनत से पूरा करने के योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको न्यू जॉब के ऑफर भी कन्या राशि को मिल सकते हैं। इस सप्ताह थोड़ा सा देखा जाए तो आपके अंदर एक्सरसाइज या योगा में आप छुट्टी मार सकते हैं, या हो सकता है कि योगा, एक्सरसाइज या डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उसमें थोड़ा सा आप आलसपन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता या भाई बहनों से आपके किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, याद रखिएगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मन में बेफालतू की चिंताएं भी इस सप्ताह आपको रहेंगी, वो बेफालतू की रहेंगी, बेफालतू के ख्याली पुलाव बनाएंगे, बेफालतू के भविष्य की प्लानिंग और भविष्य की अलाना ढमकाना फलाना की चिंताएं आपको रहेंगी, यानी बेफालतू में आप परेशान रहेंगे। इस सप्ताह देखा जाए खासकर 28 से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपको बुखार की समस्या, उल्टी दस्त की या फूड पॉइजनिंग की समस्या रह सकती है, तो बाहर के खाने पे आपको सावधान रखना है। रेडी पटरी का बिल्कुल खाना नहीं खाना है, याद रखिएगा कन्या राशि वाले। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो कन्या राशि वाले आपका रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर की हेल्प करने वाले हैं, पार्टनर भी आपका भरपूर सहयोग करेगा। कोई आप योजना प्लान करने वाले हैं, किसी को सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं, माता पिता को घर में बुला के पार्टी देने वाले हैं, तो यहाँ पर पार्टनर का आपको सहयोग इस सप्ताह मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पार्टनर देखा जाए तो अपने माता पिता भाई बहन को लेकर इस सप्ताह चिंतित रह सकता है, बाकी ठीक है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि पे शुक्र जो वक्री हो गए हैं, तो इस सप्ताह देखा जाए बड़ी डील मिलने के योग नजर आ रहा है, या कोई तुला राशि को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, या जान पहचान में रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, या कुछ उसका रेशो आपको जान पहचान में यदि आपने धन किसी को दिया है और तो आपका मिल सकता है, याद रखिएगा। और रिश्तेदारी से कोई हेल्प आपकी हो सकती है, या रिश्तेदार के घर आप जा सकते हैं, रिश्तेदार के घर में आप किसी समारोह में जा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और इस सप्ताह देखा जाए तो आपके अस्पताल के चक्कर भी लग सकता है, किसी रिश्तेदार या जान पहचान के दोस्त को देखने के लिए अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। एक जगह पे आप
शादी समारोह में भी इसी सप्ताह जाएंगे और हॉस्पिटल भी इस सप्ताह जाएंगे। इस सप्ताह तुला राशि का थोड़ा मन डिस्टर्ब रहेगा, मन अशांत रहने वाला है। बेफालतू के ख्याली पुलाव में आप उलझने वाले हैं, बेफालतू की सोचों में आप उलझने वाले हैं। वो क्या कहेगा, आगे भविष्य में मेरा कैसा होगा, आगे की ग्रोथ दिख नहीं रही है, ये फालतू की फलाना ढिमकाना में आप परेशान रहेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो भूमि और पर्सनल काम को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। जो प्रॉपर्टी का या आपका काम जो डिले हो रहा है उसको लेकर आप थोड़ा टेंशन में रह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर से आपके वाद विवाद रह सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए करियर और नौकरी में देखा जाए तो कोई बड़ी खुशखबरी, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। आपकी काम की तारीफ आपके सीनियर या आपके कलीग कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत ही अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में पार्टनर से भरपूर आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आप इस सप्ताह पार्टनर को या तो वस्त्र, गहने, इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम की खरीदारी कराने वाले हैं, यानी दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। बस इस सप्ताह देखा जाए तो प्रॉपर्टी या अपने से संबंधित काम थोड़े डिले हो सकते हैं। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के लिए भाई ये सप्ताह यानी 28 अगस्त से लेकर और 3 सितंबर तक देखा जाए तो भाई बहन या माता पिता से किसी बात को लेकर आप उलझ सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्रोध कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है, यानी वाद विवाद रह सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इसी सप्ताह आपका टूर नदी समुद्र का हो सकता है, नदी की यात्रा आप कर सकते हैं, पहाड़ों में जा सकते हैं, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो करियर में आपको बड़ा लाभ हो सकता है, कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और किसी भविष्य में बड़े काम की प्लानिंग के लिए मीटिंग पे मीटिंग इस सप्ताह आपकी रहेगी, यानी इस सप्ताह आप करियर में बड़े या प्रोजेक्ट में बड़े बिजी रहने वाले हैं, उसके लिए आपकी ट्रैवलिंग भी दूसरे शहर की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी इशू रह सकते हैं, पेट की समस्या, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या एलर्जी की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है। वैसे दाम्पत्य जीवन ठीक है। आप बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के लिए इस सप्ताह देखा जाए थोड़ा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। माता पिता या किसी रिश्तेदार को लेकर आप अस्पताल जा सकते हैं या सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यानी इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार या जान पहचान से संबंधित किसी को लेकर आपको दौड़ा भागी करनी पड़ सकती है अस्पताल की, या कुछ लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस की, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए ज़बरदस्त आपको धन लाभ के योग नज़र आ रहा है। कोई जान पहचान वाला ही आपके लिए कोई डील लेके आ सकता है, उसका एडवांस आपको मिल सकता है। कोई बड़ी डील आपका कोई जान पहचान वाला करा सकता है। तो कुल मिला के अच्छे खासे धन लाभ के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। करियर में देखा जाए तो आपको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका आपको मिल सकता है, यानी कि कार्य में बड़ा परिवर्तन है। आप किसी प्रोजेक्ट को सीनियर द्वारा या मैनेजमेंट द्वारा आपको दिया जाएगा और आप उसको लीड करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन थोड़ा टेंशन भी आपको रहने वाली है उस प्रोजेक्ट को लेकर। साथ ही साथ देखा जाए दाम्पत्य जीवन में देखा जाए दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी पे रिलेशन बहुत ही अच्छा है। आप पार्टनर को उनके माता पिता के घर ले जाने वाले ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपके पार्टनर का भीड़ भाड़ वाली जगह पे कोई चीज़ चोरी हो सकती है, कोई चीज़ गुम हो सकती है, ऐसा योग भी नज़र आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय थे वो उन्होंने देखे और मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो उन्होंने बेटे की मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि का देखा जाए 28 अगस्त से लेकर और 3 सितंबर यानी ये सप्ताह देखा जाए तो आप मकर राशि वाले घर का रुका हुआ काम पूरा कराने में फोकस करने वाले हैं। यानी कि रुका हुआ जो घर का काम है, टाइल का या घर का जो रुका काम है, उसको पूरा कराएंगे इस सप्ताह, ऐसा योग नज़र आ रहा है।
और परिवार के लिए खरीदारी करने वाले हैं, वाहन पे आपका खर्चा रहेगा या खुद ही खर्चा करने वाले हैं, अपने वाहन को ठीक कराने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ ये जो सप्ताह है करियर के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। ये सप्ताह देखा जाए तो करियर में कोई बड़ी डील हो सकती है, रुका हुआ काम आपका बन सकता है, यानी ये सप्ताह आपके लिए धनदायक रहेगा, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा और अचानक से ग्राहकों से भी धन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए तो आप पूजा पाठ भी करने वाले हैं, मंदिर दर्शन करने जाने वाले हैं, या तो दुर्गा के या शिव मंदिर में जाने के आपके योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, फोड़े फुंसी या पेट में इन्फेक्शन की समस्या रह सकती है। इस सप्ताह आपके पार्टनर को भी हेल्थ के इशू रह सकते हैं और आपकी माता को भी हेल्थ की समस्या रह सकती है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि का देखा जाए तो शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय वक्री बैठे हैं। तो इस सप्ताह देखा जाए तो 28 अगस्त से लेकर और 3 सितंबर तक देखा जाए धन पद और नाम के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है, यानी कि इस सप्ताह ऑफिस में आपकी पावर बढ़ जाने वाली है। आपके ऊपर थोड़ा वर्कलोड भी बढ़ेगा, दूसरे का काम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपकी पावर और आपकी कद्र बढ़ जाने वाली है। बॉस और मैनेजमेंट आपको बड़ा प्रोजेक्ट देने वाले हैं, या किसी प्रोजेक्ट में आपकी राय मशवरा ली जा सकती है, या आपको उसको लीड रोल में कहीं भेजा जा सकता है, कहीं चेकिंग में आप जा सकते हैं बॉस बन के। कुल मिला के देखा जाए तो इस सप्ताह आप कुंभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनकी पावर बढ़ जाने वाली है, मैनेजमेंट उनका कद बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो धन के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। धन के लिए वर्कलोड आप पे ज़्यादा रहेगा, लेकिन धन का लाभ भी सप्ताह अच्छा ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में भाई इस सप्ताह पार्टनर की आपसे कई कंप्लेंटें हो सकती है, कई तरह के वाद विवाद पार्टनर के हो सकते हैं। पार्टनर को सरकारी नोटिस या चालान का भुगतान करना पड़ सकता है, या बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के पार्टनर और आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं, कोई कंप्लेंटें हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ मीन राशि का देखा जाए तो ये सप्ताह यानी 28 अगस्त से 3 सितंबर तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी मन में शांति बनी रह सकती है। आप थोड़ा सा जॉली नेचर वाले हो जाने वाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों से और मित्रों से बड़ा मजाक करने वाले हैं। कोई सरप्राइज पार्टी भी अपने परिवार के लिए आप प्लान करने वाले हैं, यानी इस सप्ताह आप मंदिर भी जहाँ जाने वाले हैं वहाँ भी सत्संग करने वाले हैं या पूजा पाठ करने वाले हैं। वहाँ पर आप बच्चों को, बुजुर्गों को, जान पहचान वालों को, मित्रों को कोई पार्टी भी देने वाले हैं। तो दोनों तरफ आप बैलेंस रखने वाले हैं। जो धर्म को मानने वाले हैं उनको धर्म का काम सिखाने वाले, जो पार्टी मानते तो उनको पार्टी भी देने वाले हैं। ऐसा योग मीन राशि का पर चल रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो वीकेंड में आप जो हैं किसी नई जगह पे विजिट कर सकते हैं, कहीं नई जगह पे घूमने जा सकते हैं, कोई नए इनोवेशन आविष्कार, नई शॉप, नए मॉल क्या आप विजिट कर सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह आप डेली रूटीन के चेकअप में डॉक्टर के पास भी जाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और आप अपनी रिपोर्ट को देखकर खुश हो जाने वाले हैं, यानी कि आपकी सेहत में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। इस सप्ताह देखा जाए तो भाई आपको खान पीन में ध्यान रखना है, यानी बाहर का रेडी पट्टी का खाना खासकर 28 तारीख से लेकर 31 अगस्त के बीच में बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि फूड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, पेट की समस्या या बुखार की समस्या इस सप्ताह रह सकती है। वो भी ठंडा पानी पिएंगे या बाहर का खाएंगे तो ही होगी। इस सप्ताह देखा जाए अचानक आपको कोई व्यक्ति आके या जान पहचान वाला व्यक्ति आपको धन लाभ करा सकता है, आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। शेयर, सोना, चांदी, स्टॉक में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा इस सप्ताह नज़र आ रहा है। करियर में भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, यानी करियर में इस सप्ताह कोई खुशखबरी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी आपका नॉर्मल है, सब ठीक है, बस थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर या उसके लीजीनेस या उसकी विद्या को लेकर थोड़ा टेंशन बनी रह सकती है। संतान पक्ष से आप थोड़ा बैठ के बात करने वाले हैं, या संतान की ट्यूशन बदलने वाले हैं, या ट्यूशन टीचर से बात करने वाले हैं, या संतान के आलसपन या विद्या को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। और कहीं ना कहीं इस सप्ताह अपने पार्टनर को आप वस्त्र, ऑर्नामेंट,
कुछ ना कुछ चीज गिफ्ट भी देने वाले हैं। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशिफल की। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को शेयर करें। जय माता दी।